हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सस्पेंस से भरी हॉरर स्टोरी लेकर आ गई हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी के साथ वो स्टोरी शेयर करूं। ये बात मुझे मेरी एक दोस्त नेहा ने बताई थी। नेहा ने अपने पुराने फ्रेंड की डायरी पढ़ी थी। उस डायरी में लिखी बातें इतनी डरावनी थी कि उसने मुझसे कहा, बहन सुनना, तेको हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है ना? एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो सच भी है और जिसे सुनने के बाद तू रात को सो नहीं पाएगी। उस डायरी में एक लड़के का जिक्र था जिसका नाम था रोहित, और उस डायरी के फर्स्ट पेज में लिखा था, मैं जिंदा हूं पर अब वैसा नहीं रहा जो उस रात से पहले था जब मैं इमली के पेड़ के पास गया था। तभी मुझे लगा मुझे ये कहानी आप सभी के लिए लेकर आनी चाहिए। शायद किसी और की जान बच जाए, शायद कोई एक राज आप लोगों को जो मुझे नहीं समझा समझ में आ जाए। तो चलिए इस कहानी की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताती हूँ कि उसकी रोहित की डायरी में लिखा क्या था जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई। उस डायरी में लिखा था, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं इस वक्त अपनी जिंदगी का बीता हुआ एक सच लिखने जा रहा हूं। उस सच को लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं और जो मैं आज इस डायरी में लिखने जा रहा हूं वो सच है। मैं जिंदा हूं पर मैं वैसा नहीं रहा जो मैं उस रात से पहले था जब मैं पहली बार झंझरोली गांव गया था और देखा इमली के पेड़ के नीचे एक मां का इंतजार। 2014 का साल था। शहर की थकान से बचने के लिए मैं अपने मामा के गांव गया। झंझरोली राजस्थान का एक पुराना और वीरान सा गांव जहां बिजली कभी भी जा सकती थी और सिग्नल तो जैसे हर वक्त गायब ही रहता था फोन का। गांव आते ही लोगों की एक बात सबसे ज्यादा चुभी, बेटा इमली के पेड़ के पास रात में मत जाना। मैं हंसी में टाल गया। मुझे लगा ये गांव के पुराने लोगों की हवाई बातें होगी, लेकिन मेरे कजिन रिंकू ने भी जब वही बात दोहराई तो लगा शायद कुछ तो है। गांव के किनारे एक पुराना तालाब था। उसके पास ही एक इमली का पेड़ बहुत पुराना था। चले हुए निशान थे पेड़ पर और उसके नीचे पत्थर की एक चाबूतरी थी, जैसे किसी ने छोटा मंदिर बनाया हो लेकिन उसे कब का तोड़ दिया गया हो। रिंकू ने बताया ये वही जगह है। कहते हैं किसी ने यहां अपनी मां को जिंदा गाड़ दिया था। तब से हर 7 साल में कोई लापता होता है। तब मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी, पर उसी रात बिजली चली गई। हम दोनों साथ बैठे थे और बहुत बोर हो रहे थे। बोर होकर मैंने रिंकू से कहा, चल तालाब तक चलते हैं, एक हॉरर व्लॉग बनाते हैं। उसने मना किया,
पर मैं खींच कर उसे लेकर गया। पेड़ के नीचे हमने सेल्फी ली, फ्लैश जलाई और उसी वक्त रिंकू ने कहा, रोहित पीछे देख। मैंने देखा कुछ नहीं, पर जब फोन गैलरी खोला तो एक और चेहरा दिखा, एक और औरत का, सफेद साड़ी में, और आंखें सीधे मुझे देख रही थी, मुझे घूर रही थी। उसी रात रिंकू गायब हो गया। सुबह से पुलिस लोग सब रिंकू को ढूंढने लगे। सिर्फ एक चप्पल मिली, वही इमली के पेड़ के नीचे। उसके बगल में एक पुरानी फोटो थी जिसमें एक औरत की आंखें जल गई थी। मामा ने रिंकू का फोन खोला, उसमें एक वीडियो थी। ये मैं हूं रिंकू और ये रोहित, हम इमली के पेड़ के पास हैं। कुछ अजीब फील हो रहा है। वेट, क्या था वो? और फिर स्क्रीन डार्क हो गई। लास्ट फ्रेम में एक औरत पेड़ से सीधा नीचे आती है, जैसे लटक रही हो हवा में, उल्टे पैर, बाल जमीन छू रहे थे। मैं हिल गया। गांव की सबसे पुरानी और जिंदा औरत मेरी दादी। उन्होंने मुझे एक दिन चुपके से बुलाया और मुझे एक डायरी दी, पुरानी जली हुई पर रीडेबल। उसमें लिखा था, 1902 में मेरे पति ने मुझे तलाक देकर दूसरी औरत से शादी की। मैं मां थी, लेकिन किसी ने मुझे अपने ही बेटे के हाथों इस इमली के पेड़ के नीचे जिंदा दफन कर दिया। मेरे बेटे ने अपनी मां को जिंदा। जब से मैं यहां हूं और हर उस इंसान को बुलाती हूं जिसमें मेरी या मेरी मांग की निशानी हो, सारी दुनिया के लिए चुड़ैल हूं, पर मैं मां हूं, सिर्फ एक मां। मैं कांप गया। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगली पूर्णिमा को मेरा बेटा वापस आएगा। इस बार मैं उसे ले जाऊंगी। मुझे समझ आ गया था, डायरी में जो बेटा था वो मैं था। कहीं ना कहीं मैं उसी मां का वंशज हूं, या शायद पुनर्जन्म। उस पेड़ से मेरा कोई पुराना रिश्ता था और इस बार वो मुझे छोड़ने नहीं वाली थी। मैं भागना चाहता था, गांव छोड़ना चाहता था, पर पूर्णिमा की रात मेरे सपने में उसकी आवाज आई, मेरा बेटा वापस आ जा। मैं उठकर तालाब तक चला गया, जैसे पैरों ने काबू खो दिया हो। पेड़ के नीचे पहुंचा और वहां चाबूतरी पर वो औरत खड़ी थी। वही चेहरा, सफेद साड़ी, आंखों में आंसू, और पहली बार उसने कहा, तू मुझे छोड़ के चला गया था, इस बार नहीं जाने दूंगी। उसने मुझे गले लगाया और उस वक्त लगा जैसे मैं मर गया हूं। सुबह मैं तालाब के पास बेहोशी हालत में गांव वालों को मिला। लोग कहते हैं मैं चिल्ला रहा था, मां, मुझे माफ कर दो मां। रिंकू कभी नहीं मिला। पुलिस ने केस बंद कर दिया। मैं शहर लौट आया, लेकिन आज भी हर पूर्णिमा की रात को मुझे सपने आते हैं। वही पेड़,
वही चाबुत्री और माँ की रूह मुझे भुला रही होती है और मैं सिर्फ एक लाइन सुनता हूँ, अगली बार तू हमेशा के लिए रुक जाएगा। आखिरी में रोहित ने अपनी डायरी पर लिखा था, आपको क्या लगता है ये कहानी सच है या कोई बीमार दिमाग का वहम? तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ कर स्टोरी लेकर आती हूँ। और मुझे कमेंट करिए, अच्छे कमेंट ना, पॉजिटिव कमेंट, और बताइए कि आप लोग ये स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे कहानी और किस्से हैं जो काफ़ी ज़्यादा थ्रिल, सस्पेंसफुल और हॉरर है, या फिर वो सत्य घटना पर आधारित हैं, आप सब लोग मुझे और चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपनी कहानियां मुझे लिखकर भेज सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की कहानी भी मैं अपने चैनल पर लेकर आऊं तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, एक और इंटरेस्टिंग किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।